श्री गुरु ग्रंथ साहब टोडी महला पंजवा। कृपा निधि वसु रिद्धे हरि नित, तैसी बुद्धि करो परगासा, लागे प्रभ संगी प्रीति। हे कृपा निधि भगवान जी, नित्य मेरे हृदय में निवास करो। कृपा निधि वसु हृदय हरि नित्य, मुझ में बुद्धि का ऐसा प्रकाश करो कि तुम्हारे साथ मेरी प्रीति लगी रहे। तैसी बुद्धि करूं परगासा, लागे प्रभ संगी प्रीति। दास तुम्हारे क्यों पावन तूरी, मस्तक ले लाऊं, महापतिते ओत पनीता, हरि कीर्तन गुण गाऊं। तुम्हारे संतजनों की चरण धूलि प्राप्त करूं और उसे माथे लगाऊं। तुम्हारे जिस गुणगान से महापतित भी पवित्र हो जाते हैं, मैं उन्हीं का कीर्तन करता रहूं। महापतित ते हो तपनीता, हरि कीर्तन गुण गाऊं। आज्ञा तुमरी मीठी लागूं, कियों तुम्हारी पाऊं। जो तू देही तहीं एहो तृप्ता ना कतु ताऊं। मुझे तुम्हारी आज्ञा सदा मीठी लगती रहे और तुम ही जैसा भी करो वही मुझे भाता रहे। जो कुछ तुम मुझे प्रदान करो उसी से तृप्त रहूं, अन्य किसी जगह भाग दौड़ नहीं करूं। जो तू देही तहीं एहु तृप्ते, आन न कतु ताऊं। सद ही निकटी जानो प्रभु स्वामी, सगल रेन होई रहिए। साधु संगति होई प्राप्ति, ता प्रभु अपना लइए। हे प्रभु जी, मैं सदा ही तुम्हें अपने समीप समझूं। मैं तो सभी भक्तों की धूरी समान हूं। साधु संगति प्राप्त होने पर ही हरि प्रभु की प्राप्ति हो सकती। हे प्रभु जी, हम सब जीव तुम्हारे दास हैं और तुम हमारे स्वामी हो। नानक जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा बालक हूं। प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता हो और तुम्हारा नाम रूपी दूध सदा मेरे मुंह में रहे। यही प्रार्थना है, अर्थात मेरा पोषण तुम्हारे नाम रूपी दूध में ही है। सदा सदा हम छोरे तुम रे, तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारिक तुम मात पिता मुखी, नामो तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा। करू दो उपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। मांगो दानो ठाकुर नाम, अवरु कछु मेरे, संगी न चाले, मिले कृपा गुण गाम। हे ठाकुर जी, मैं तुम्हारे नाम का ही दान मांगता हूं। मांगो दानो ठाकुर नाम, क्योंकि और तो कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। अवरो कछु मेरे संगी न चाले, इसलिए आपका गुणगान नाम कीर्तन आदि मुझे मिले, ऐसी कृपा करो। ना चाले मिले कृपा गुणगान। राजो मालो नेक भोग रस, सगल तरवर की छाम। धाई धाई बहुवधि को धावे, सगल निरारथ काम। ये राज्य पदार्थ अनेक रसीले भोग आदि तो पेड़ की छाया के समान अर्थात अस्थिर हैं। इनके ही पीछे मन अनेक भांति के विविध प्रकार से भागता है, परंतु इनकी सब इच्छाएं भोग आदि के पीछे भागना निरर्थक फलहीन है। धाई धाई बहुधि को धावे, सगल निरारथ काम। बिनु गोविंद अवरुजे चाहू, दिसे सगल बात है काम।
कहूँ नानक संत रैन मांगो मेरी, मनो पावे विश्राम। हे प्रभु जी, हे गोविंद जी, तुम्हारे बिना किसी अन्य पदार्थ आदि की चाह करना तो कच्चा सारहीन है। बिनु गोविंद अवरु जे चाहूं, तिससे सगल बात है खाम। नानक जी कहते हैं कि मैं तो संत जनों की चरण धूली मांगता हूं, जिससे मेरे मन को विश्राम शांति मिले। कहूँ नानक संत रेन मांगू मेरी, मनु पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा। प्रभु जी को नामो मन ही साधारे, जियो प्राण सुख इसु मन को बर्तनी ए हमारे। हे भाई जी, प्रभु का नाम ही, हरि का नाम ही मन को आधार सहारा प्रदान करता है। प्रभु जी को नामो मन ही साधारे, जीवन के लिए प्राण रूप इस मन के लिए सुखकारी एवं तन के लिए बल रूप यही प्रभु का नाम है। जियो प्राण सुख इसु मन कहूँ वर्तनीय हूँ हमारे। नामो जाति नामो मेरे पति है, नामो मेरे परवारे। नामो सखाई सदा मेरे संगी, हरि नामो मोकु निस्तारे। प्रभु हरि नाम ही मेरी जाति है, प्रभु हरि नाम ही मेरी प्रतिष्ठा है, और हरि का नाम ही मेरा परिवार है। प्रभु हरि नाम ही सखा रूप में सदा मेरे साथ रहने वाला है। भगवान नाम ही मेरा उद्धार करने वाला है। नाम सखाई सदा मेरे संगी, हरि नाम मोकु निस्तारे। विखे विलास कहियत बहु तेरे, चलत न कछु संहारे। इष्टु मितु नामु नानक को, हरि नामु मेरे पंडारे। अन्य बहुत भांति के विषय भोग बताए जाते हैं, परंतु उनमें से साथ जाने वाला मरने के बाद परलोक का साथी कुछ नहीं है। नानक जी कहते हैं कि मेरा इष्ट मित्र प्रभु हरि का नाम ही है, और प्रभु हरि का नाम ही मेरा खजाना है। इष्टु मितु नामो नानक को, हरि नामो मेरे पंडारे। टोडी महला पंजवा। नीके गुण गाऊं मिट्टी रोग, मुख अज्जल मुझ मुख मनु निर्मल होया। तेरो रहे इहाँ उहाँ लोग। हे भाई जी, उस प्रभु हरि का उत्तम गुणगान करो, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नीके गुण गाऊं मिट्टी रोग। उसके गुणगान से तेरा मुख उजला और मन निर्मल रहेगा। मुख उज्जवल मनु निर्मल होइए है। तेरा ये लोक और परलोक दोनों सवर जाएंगे। तेरो रहे इहाँ उहाँ लोगू। चरण पखारी करु गुर सेवा, मन ही चिराऊं भोग। छोड़ी आप तो वादु अंकारा, मानो सोई जो होगो। सतगुर के चरण धोकर के उनकी सेवा करो, और मन को भोग रूप में अर्पण कर दो। स्वार्थों और अहंकार का त्याग करके जैसा भी प्रभु को इच्छित है उसे ही स्वीकार करो। छोड़ी आप तो बादु अहंकारा, मानो सोई जो होगो। संत टहल सोई है लागा, जिसु मस्तक की लिखिया लिखोगु। कहूँ नानक एक बिनु, दूजा अवर न करने जोगु। नानक जी का कथन है कि संतों की सेवा भी वही कर सकता है जिसके भाग्य में पहले से ही लिखा हो। उस एक परमेश्वर के बिना और कोई देव देवता आदि कुछ करने योग्य नहीं है। कहूँ नानक एक बिनु दूजा अवर न करने जोगु। टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो सरनी तुम्हारी, मिले सुखू नामो हरि शोभा चिंता लाही हमारी। हे सतगुरु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे सुख और शोभादायक भगवान नाम प्रदान करके मेरी चिंता दूर कर दो। मुझे हरि नाम प्रदान करके मेरी सारी चिंता हर लो।
मिले सुखों नामो हरि शोभा, चिंता लाही हमारी। आवर न सुझे तुझी ठार, हारी परयो तऊ दुआरी। लेखा छोड़िए लेखे छुट्टे, हम निर्गुण ले उबारी। मुझे अन्य कोई शरण स्थल नहीं सूझता, इसलिए हार करके आपके द्वार पर आ पड़ा हूँ। कर्मों का लेखा फल त्याग करके उस पर बिना विचार किए ही मुझ गुणहीन का उद्धार करो, क्योंकि यदि कर्मों के फल आदि का ध्यान करोगे तब तो मुझ जैसा कर्म रहित अथवा मंद कर्मा कभी उद्धार नहीं पा सकेगा। लेखा छोड़िया लेखे छुट्टे, हम निर्गुण ले हूँ उबारी। सब बख सिंधु सदा मिरवाना, सबना देई अगारी। नानक दास संत पाछे परियो, राखी लेहूं इह बारी। आप सदा बख्शीश दया कृपा करने वाले हो, मेहरबान हो और सबको सहारा देने वाले हो। नानक जी कहते हैं कि मैं दास बनकर के संतों की शरण आ पड़ा हूं, इसलिए इस बार अर्थात इस जन्म में मेरी रक्षा करो। नानक दास संत पाछे परियो, राखी लेहु इह बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निधि गाइन, शांति सहजु रसु मनि उपजियो, सगले दुख पलाई। हे भाई, जिन्होंने अपनी जिहा से गुणों के सागर गोपाल परमेश्वर श्री कृष्ण का गुणगान किया है, उन्हें शांति मिली है। रसना गुण गोपाल निधि गाइन, शांति सहजु रसु मनि उपजयो, सगले दुख पलायन। और उनके मन में आत्मज्ञान का आनंद प्राप्त हुआ है, उनके सभी दुख दूर हो गए। जो मांगी सोई सोई पावी, सेवी हरि के चरण रसायन। जन्म मरण दोहते छुट्टे, पाव जलो जगतु तराइन। ऐसे भक्त जन सकल रसायन रूप भगवान जी की चरण सेवा कर करके जो जो मांगते हैं वही वही प्राप्त करते हैं। जन्म मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार सागर से तर जाते हैं। जन्म मरण दोहते छुट्टे, पाव जल जगतु तराइन। खोजत खोजत तत्व विचार्यो, दास गोविंद पराइन। अविनाशी खेम चाही जे नानक, सदा सिमरी नारायण। ऐसे भक्तजनों ने खोज कर करके तत्व रूप में ये विचार प्रस्तुत किया है कि गोविंद भगवत आधार, ईश्वर परायण गोविंद भक्त दास ही उसे प्राप्त कर सकता है। नानक जी कहते हैं कि यदि अपना अविनाशी कल्याण चाहते हो तो सदा गोविंद का, नारायण का स्मरण करो। खोजत खोजत तत्व विचार्यो, दास गोविंद पराइन। अविनाशी खेम चाही जे नानक, सदा सिमरी नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदको गुर कृपा ते हाटियो, पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला। शिव के बानी सिरु काटियो। हे भाई जी, गुरु कृपा से निंदक भी अपना स्वभाव छोड़ देता है। जिस पर ब्रह्म प्रभु के दयालु होते हैं, उसका अहंकार रूपी सिर उस कल्याणकारी परमेश्वर के नाम रूपी बाणी से कट जाता है। पार ब्रह्म प्रभ भय दयाला, शिव के बानी सिर काटियो। कालू जालू जम जोई न साके, सच का पंथा थाटियो। खात खर्चत किछु निखुटत नाई, राम रत्नु तनु खाटियो। ऐसे भक्तजन को काल अपने जाल में फंसा नहीं सकता और यम उसकी ताक भी नहीं सकता, अर्थात उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसने सत्य का मार्ग अपनाया हुआ है। ऐसा भक्त भगवान जी के नाम रूपी उस रत्न धन को प्राप्त कर लेता है, जो खाने खर्चने पर भी कम नहीं होता।
खात खर्चत किछु निखुटत नाई, राम रत्नु तनु खाट्यो। राम रत्न रूपी धन कभी खत्म नहीं होता। पसमा बोत होया खिन पीतरी, अपना किया पाया, आगम निगमो कहे जनु नानको, सबु देखे लोक को सवाया। निंदक अपने कर्म फल निंदा आदि भोग करके क्षण भर में गुरु कृपा से अहम भाव को भस्म कर देता। नानक जी कहते हैं कि सभी शास्त्र एवं वेद भी यही बतलाते हैं और संपूर्ण संसार गुरु कृपा की इस आलोकिता को देखता है। आगम निगमो कहे जनु नानक, सबु देखे लोक को सवाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किल विख परे, साध संगी भजनो करी स्वामी, ढाकन को इक्को हरे। हे कृपन जीव, तुम्हारे तन मन पापों से भरे हुए हैं, इसलिए तुम साधु संगति करो और उस मालिक का भजन करो, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु समस्त दोष ढकने वाला है। साध संगी भजनो करी स्वामी, ढाकन को इकु हरे। अनेक छिद्र बहुत के छुटकत, थाम न जाही करे, जिसका बहुत तिसु अरादे, खोटे संगी खरे। इस शीर रूपी जहाज में अनेक छिद्रों दोष आदि के होने से जो स्थान खोखले हो गए हैं, वे परमेश्वर हरि के नाम के बिना किसी तरह भी भरे नहीं जा सकते। परंतु जिसने इस शरीर रूपी जहाज की रचना की है, उस प्रभु की आराधना से खोटे दुष्ट भी खरे अच्छे अथवा भक्तजन लोगों का साथ पा करके पार उतर जाते हैं। जिसका बहुत तिसु अराधे, खोटे संगी खरे। गड़ी सैल उठावत चाहे, ओई ओहा ही है तरे, जोरु शक्ति नानक किछु नाई, प्रभ राखो सरनी परे। यदि कोई केवल बातों से ही पहाड़ उठाना चाहे तो असंभव है, और वे पहाड़ वहाँ के वहाँ ही रहते हैं। इसी प्रकार केवल मौखिक ज्ञान से अज्ञान दूर नहीं होता। नानक जी कहते हैं कि तन मन के उन छिद्रों दोषों को दूर करने का ना तो हम में कोई बल है और ना शक्ति है। हे भगवान जी, हम तो आपकी शरण पड़े हैं, इसलिए शरण में आगत की रक्षा करो। जोरु शक्ति नानक किछु नाई, प्रभ राखूं सरनी परे। टोडी महला पंजवा। हरि के चरण कमल मनि त्याऊं, काड़ी कुठारूं पित वात हंता, औखद हरि को नाऊं। हे भाई जी, हरि के चरण कमलों का ध्यान किया करो। हरि के चरण कमल मनि त्याऊं। भगवान जी का नाम अहंकार रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ा है, और क्रोध आदि वात पित्त जैसे रोगों के नाश के लिए औषध है। काठी कुठारो पित बात हंता, औखद हरि को नाऊं। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख राशि, ताकू विघ्नो ना को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदासी। प्रभु नाम तीन प्रकार के, देहिक, देविक और भौतिक, इन तीन ताप निवारण करने वाले दुखों का नाशक है, और सुखों की राशि ढेर समूह है। जो पुरुष हरि प्रभु के आगे विनती करने वाला है, उसे कोई विघ्न नहीं होता। ताकू विघ्नो ना कोई लागे, जाकी प्रभ आगे अरदासी। संत प्रसादी वेद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्धि पूर्ण सुखदाता, नानक हरि हरि टेक। संतों की प्रसन्नता में ही वह रोग हरता जगत का कर्ता एवं मूल वैद्य रूपी एकमात्र नारायण प्राप्त होता है। नानक जी कहते हैं
कि बाल बुद्धि सरल एवं अभेद बुद्धि वाले भक्तों के लिए वह भगवान सुखदाता है और वही एकमात्र आधार है। बाल बुद्धि पूर्ण सुखदाता नानक हरि हरि टेक। जो बाल बुद्धि होते हैं वह प्रभु हरि की ही टेक लेते हैं। टोडी महला पंजवा। हरि हरि नामो सदा सद जापी, धारी अनुग्रह पर ब्रह्म स्वामी, वस्ती किन्नी आपी। हे भाई जी, सदा हरि नाम ही जपना चाहिए। हरि हरि नामो सदा सद जापी। जिसने भी उसका नाम, उस हरि नाम को जपा, पर ब्रह्म प्रभु हरि ने अनुग्रह पूर्वक स्वयं उसके हृदय में निवास किया। तारी अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी, वस्ती किन्नी आपी। जिसके से फिरी तिन ही संभाले, विनसे सोग संताप, आथ दई राखे जन अपने, हरि होई माई बाप। जिस प्रभु के हम दास हैं वही प्रभु हमें संभालने वाला है, वही हमारे शोक संताप नाश करता है। वही भगवान भक्तजनों की स्वयं माता पिता की तरह रक्षा करता है। हाथ दई राखे जन अपने, हरि होए माई बाप। जिय जंत होए मेहरवाना, दया तारी हरि नाथ, नानक सरनी परे दुख भंजन, जाका वड़ प्रताप। जिस पर दयालु होकर के भगवान जी अपना अनुग्रह करते हैं, उस पर सभी जीव जंतु मेहरबान हो जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि जिसका सबसे बड़ा प्रताप है, उसी दुख भंजन प्रभु की शरण पड़ना ही ठीक है। ये जंत होए मेहरबाना, दया तारी हरिनाथ, नानक सरनी परे दुख भंजन, जाका वड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी सरनी परियो दरबारे, कोटि अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उदारे। हे स्वामीन, मैं आपके दरबार की द्वार की शरण पड़ा हूँ। स्वामी सरनी परियो दरबारे, करोड़ों अपराध नाश करने वाले दाता, आपके बिना मेरा कौन उद्धार कर सकता है। कोटि अपराध खंडन के दाते, तुझ बिनु कौन उदारे। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संगी परम गति पाइये, माया रची बंदी आरे। अनेक भांति खोज खोज करके अंत में यही विचार स्थिर किया कि साधु संगति से परम गति प्राप्त होती है। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संगी परम गति पाइए। और माया की रचना में बंधने पर, माया में फंसने पर जीव हार प्राप्त करता है, अर्थात जीवन के उद्देश्य में असफल रहता है। माया रची बंदी आरे, चरण कमल संगी प्रीति मनी लागी। सुरीजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हरि जप्पी, जप्पी सगले रोग निवारे। जिनके मन की प्रीति भगवान जी के चरण कमलों में लग जाती है, उसे श्रेष्ठ जनों का संग मिलता है। चरण कमल संगी प्रीति मनी लागी, सुरी जन मिले प्यारे। उसे श्रेष्ठ जनों का संग मिलता है। श्री नानक जी कहते हैं कि भक्त हरि प्रभु का नाम जप करके आनंद प्राप्त करता है और उसके सभी रोग आदि दूर हो जाते हैं। नानक आनंद करे हरि जपी जपी, जपी सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा। करो तिन चौपदे, एक कमकार सतगुर प्रसादी, हाँ हाँ लपटियो रे मोड़े कछु न थोरी, तेरो नहीं तो जानू मरी। अहो, ये मोड़ जीव माया आदि से लिपटा हुआ है और इसकी माया में प्रीति थोड़ी नहीं बल्कि बहुत है। हाँ हाँ लपटियो रे मोड़े कछु न थोड़ी, तेरी नहीं तो जानी मोरी। हे जीव, जिस माया को तू अपनी समझ रहा है वह तेरी नहीं बन सकती।
आपन रामो ना चीनो खिनवा, जो पराई सो अपनी मनवा। अरे तूने अपने राम को तो कभी क्षण भर भी नहीं जाना, वरन जो माया अपनी नहीं है उसी अपना समझा। आपन रामो न चीनो खिनवा, जो पराई तो अपनी मनवा। नामो संगी सो मनी न वसायो, छोड़ी जाही वाहु चित्त उड़ायो। भगवान जी का नाम, उस हरि का नाम जो सचमुच तुम्हारा साथी है, उसे मन में स्थान नहीं दिया, बल्कि जिन पदार्थों को तू यहाँ छोड़ जाएगा उससे ही अपना मन बांधे रखा। छोड़ी जाही वाहु चित्तु लायो, नामो संगी सो मनी न वसायो। सो संचिया जिथो पुकत तिसायो, अमृत नामो तो सा नहीं पायो। काम क्रोधी मोह कूपी परिया, गुर प्रसादी नानक को तरिया। हे जीव, तुमने उन पदार्थों का संचय किया है जिससे भूख प्यास बनी रहती है, अर्थात आशा तृष्णा आदि मिटती नहीं है, बल्कि उन्हें पाने की इच्छा और अधिक बलवती होती है। अमृत जैसा प्रभु का नाम जो संपूर्ण जीवन भर का पाथे है, वही तुमने प्राप्त नहीं किया। जीव काम क्रोध मोह आदि के कूप में पड़ा हुआ है। नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा बिना भला कोई पार हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। काम क्रोधी मोह कूपी परिया, गुर प्रसादी नानक को तरिया। टोडी महला पंजवा। हमारे एके हरि हरि, आन अवर स्यानी न करी। वड्डे भागी गुरु अपना था पायो, गुरमुखो हरि नाम दड़ियायो। हे भाई, हमारे तो एकमात्र भगवान ही आसरा हैं, हमने किसी अन्य से तो पहचान ही नहीं की। बड़े भागों से हमें अपना गुरु प्राप्त हुआ और गुरु ने हमें प्रभु का नाम दिया। अब भगवान जी का नाम ही हमारे लिए जप तप व्रत और नियम है। उस भगवान की नाम आराधना से ही हमारा सब कुछ कुशल क्षेम हुआ है। हरि हरि जाप ताप व्रत नेमा, हरि हरि त्याई कुशल संची खेमा। हरि के नाम से ही कुशल हुई है। आचार विहार जाति हरि गुनिया, महा आनंद कीर्तन हरि सुनिया। कहूँ नानक जिन्ना ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके गृह में आया। अब हमारे लिए हरि का गुणगान ही जाती है और आचार व्यवहार है। हमें हरि कीर्तन सुनने से महान आनंद प्राप्त हुआ है। नानक जी कहते हैं कि जिसने उस प्रभु हरि को प्राप्त कर लिया, उसके घर हृदय में सब कुछ आ गया समझो। कहूँ नानक जिन्हें ठाकुर पाया, सभी की छुट्टी इसके गृह में आया।